प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, हमारा ये टॉपिक चल रहा है पद्मावत महाकाव्य से सिंहलदीप वर्णन खंड से लिया गया है। ये पद है जो तो इस पद में सिंहलदीप का वर्णन किया गया है और सिंहलदीप के अंदर जो अमराइयाँ हैं, उन अमराइयों पर अनेक प्रकार के पक्षी बैठे हुए हैं। उन पक्षियों की अनेक प्रकार की बोलियों का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। तो देखो कितने प्रकार के पक्षी हैं, कितने प्रकार की भाषाएं बोल रहे हैं ये पक्षी। तो इसमें अनेक प्रकार के पक्षी होते हैं, उनकी अनेक प्रकार की भाषाओं का ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। देखो, इसको पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद में और इसका शब्दार्थ बताऊँगा, फिर आप इसका अर्थ समझेंगे। बसही पंखी बोलही भऊ भाखा, करही हुलास देख के शाखा। बसई पंखी बोलई भऊ भाखा, करई हुलास देख के शाखा। भोर होत बोलही चूहू चूही, बोलही पांडुक एके तूही। सारो सुआ जो रहचे करई, कुरही परेवा औ कर वरही। पी पी कर लाग पपैया, तुही तुही कर गडरी जिया। कुहू कुहू करी कोयल राखा, औ भिंगराज बोल भऊ भाखा। दही दही करी मेहरी पुकारा, हारिल बिनवे आपन हारा। कुहू कहीं मोर सुहावन लागा, होई कुराहर बोलही कागा। जावत पंखी जगत के भरी बैठे अमराऊं, आपनी आपनी भाषा लेही दई कर नाऊ। देखो बच्चों, इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। देखो मैं बता देता हूं उनको। बसई का मतलब है निवास करना, बसना। पंखी कहते हैं जो पंखदार पक्षी होते हैं, जिनके पंख होते हैं, जिनके पंख लगे होते हैं, वो पक्षी। और हुलास का मतलब होता है प्रसन्नता। हुलास का मतलब क्या है? प्रसन्नता। भोर कहते हैं सुबह के टाइम को भोर कहा गया है। चूहू चूही एक चिड़िया है। फूल सूंघनी एक चिड़िया होती है। चूहे चूही ये फूल सूंघनी चिड़िया है। और बोले पांडुक एक है तुई, और पांडुक नामक एक पक्षी है, वो तुई की आवाज निकाल रहा है। सारो माने सारिका, सुआ कहते हैं तोता को। रहचे माने चहचाने की आवाज। परेवा एक पक्षी है। पपैया भी एक पक्षी का नाम है। गडरी नामक भी एक विशेष प्रकार का पक्षी है। और कोयल आप जानते ही हैं। भिंगराज ये भी एक पक्षी का नाम बताया गया है, जो और पक्षियों की भाषाओं का अनुसरण करके बोलता है। मतलब और पक्षियों की भाषाओं की नकल कर लेता है और उसको जो कि त्यों बोल देता है। ये पक्षी है कौन सा? भिंगराज। और भाका का मतलब होता है भाषा। मेहरी भी एक ऐसी चिड़िया है जो दही दही कह करके पुकारती है। हारिल पक्षी है। कूकही कहते हैं केका, जो मोर केका की आवाज करते हैं उसे कहते हैं कूकही। कागा कहते हैं कौवा को। कुरहर का मतलब होता है कोलाहल करना।
अमराऊ का मतलब है अमराई। अमराई जो आम के वृक्ष होते हैं उनको बोलते हैं। और दई का मतलब होता है परमात्मा। दई का मतलब क्या होता है? परमात्मा। तो देखो बच्चों, ये इसके कठिन शब्दार्थ थे। अब मैं इसका अर्थ करता हूँ, आपको बड़े ध्यान से सुनना है। देखो, बसई पंखी बोलई भऊ भाखा, करई हुलास देख के शाखा, भोर होत बोलई चूह चूही, बोलई पांडुक एके तुही। बसई पंखी बोलई भऊ भाखा, करई हुलास देख के शाखा। देखो, ये आपको पता ही है, ये जो अवतरण है महाकवि जायसी द्वारा रचित पद्मावत के सिंहल द्वीप वर्णन खंड से उद्धृत है। इसमें कवि ने सिंहल द्वीप की अमराई में रहने वाले अनेक प्रकार के पक्षियों की, अनेक प्रकार के जो पक्षी हैं उन पक्षियों की भाषाओं का यहाँ पर वर्णन किया है कि वे पक्षी किस प्रकार बोलते हैं। देखो, कवि कवि पद्मावत में जायसी जो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कवि जायसी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो सिंहल द्वीप के अंदर जो बगीचा है, क्या है? बगीचा। सिंहल द्वीप के अंदर जो बगीचा है, उस बगीचे में अनेक प्रकार के पक्षी रहते हैं। बसई पंख बोलई बोबा, वहाँ पर अनेक प्रकार के पक्षी रहते हैं और अनेक प्रकार की वे भाषाएं बोलते रहते हैं। बहुभाषा कहते हैं अनेक प्रकार की भाषाएं। बसई माने रहते हैं। वहाँ पर जो सिंहल द्वीप है, उस सिंहल द्वीप के अंदर जो बगीचा है, उस बगीचे में अनेक प्रकार के पक्षी रहते हैं और अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते रहते हैं। भोर होत करई हुलास देख के शाखा, वे पक्षी वृक्षों की शाखाओं को देख करके अत्यधिक प्रसन्न होते रहते हैं। वे पक्षी कैसे? जो वृक्ष होते हैं उन वृक्षों की शाखाओं को देख करके प्रसन्न होते रहते हैं। और भोर होत बोलई चूह चूही, बोलई पांडुक ये कहती तुही। भोर का मतलब होता है सवेरा, सुबह। तो देखो, सुबह होते ही जो फूल सूंघनी चिड़िया होती है उसको कहते हैं चूहे चूही। चूहे चूही नामक पक्षी बोलने लगती है। वो चिड़िया जो फूल सूंघनी चिड़िया है, सुबह सुबह बोलने लगती है। और जो पांडुकी है, ये पांडुक, ये भी एक पक्षी है। पांडुकी नामक जो पक्षी है वह भी एक तुही की आवाज निकालता रहता है। सारो सुआ जो रहचे करही, कुरही परेवा औ कर बरही, पीव पीचो। सारो सुआ जो रहचे करही, कुरही परेवा औ कर बरही। सारो का मतलब होता है सारिका और सुआ का मतलब होता है तोता। सारिका कहते हैं मैना को, तोता मैना। तो तोता और मैना प्रसन्न होकर के चहकने लगते हैं। रहचे मतलब प्रसन्न होकर के, खुश होकर के चहकने लगते हैं उस सिंहल द्वीप पर, सिंहल द्वीप में। देखो, कुरही परेवा औ कर बरई। और कुरही का मतलब जानते हैं आप? कुरही कहते हैं कबूतर और कुर्री नामक जो पक्षी है। कबूतर और कुर्री नामक जो पक्षी है वह ऊपर से उड़ करके और नीचे की ओर गिरता है। जो कबूतर और कुरई नामक पक्षी है वह ऊपर से उड़ता है और नीचे की ओर गिरता है। कर बरही मतलब नीचे की ओर गिरता है। सारो सुआ जो रहचे करई, कुरई परेवा औ कर बरई। जो तोता मैना है वो प्रसन्न होकर के चहचाने की आवाज करते हैं, चहचाते रहते हैं। कुरई परेवा ओ कर बरई। और जो कबूतर है, और कबूतर और कुर्री नामक जो पक्षी है वह ऊपर से उड़ कर के नीचे की ओर गिरता है।
पीव पीव कर लाग पपैया, तू ही कर गडरी जिया। कवि कहते हैं कि जो पपीहा नामक जो पक्षी है वह पीव पीव की आवाज निकालता रहता है, पीव पीव की मधुर वाणी में बोलता रहता है। और गडरी नामक जो पक्षी है, गडरी एक पक्षी का नाम है, वो गडरी नामक पक्षी तू ही करके बोलता रहता है। कैसे बोलता है? तू ही कुहू। देखो अगला, कुहू कुहू कर कोयल राखा, ओ भृंगराज बोल बहुआ का, दही दही कर मेहरी पुकारा, हारिल बिनवे आपने हारा। कुहू कुहू कौन करता है? कोयल करती है कुहू को। कवि कहते हैं कि कोयल कुहू की रट लगाए रहती है, कोयल कुहू कुहू की रट लगाए रहती है। और भृंगराज नामक जो पक्षी है वह दूसरों की नकल करने पर अनेक प्रकार की बोलियां बोलता रहता है। जो भृंगराज नामक पक्षी है दूसरों की नकल करता है और अनेक प्रकार की बोलियां बोलता रहता है। कभी कौवा की आवाज में बोल देता है, कभी मोर की आवाज में बोल देता है, कभी तोता की आवाज में बोल देता है, कभी किसी चिड़िया की आवाज में बोल देता है। वो सारे पक्षियों का अनुकरण कर लेता है, सारे पक्षियों की बोलियों का, और वह उसी प्रकार में बोल करके दिखा देता है। ये कौन सा पक्षी है? ये भृंगराज नामक पक्षी है, जो सभी पक्षियों की भाषा का, बोली का नकल करके और वह बोलता रहता है। दही दही कर मेहरी पुकारा, हारिल बिनवे आपन भारा। देखो, दही दही मतलब एक मेहरी नामक, मेहरी मतलब एक मेहरी कह लो, ग्वालिन कह लो, कुछ भी कह लो। तो ये ग्वालिन नामक एक चिड़िया होती है, वह दही दही कह करके पुकारती रहती है। दही 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 कह करके पुकारती रहती है। और हारिल पक्षी है वो मधुर बोली से अपना हाल सुनाता रहता है। हारिल बिनवे आपन हारा, वो हारिल नामक जो पक्षी है वो मधुर बोली से अपने हालचाल बताता रहता है, हालचाल कहता रहता है। देखो, कू कई मोर सुहावन लागा, होय कुराहर बोलई का। मोर कैसे बोलता है? मोर केका की आवाज में बोलता है। कवि कहते हैं कि केका करते हुए मोर बहुत ही सुहावने लगते हैं। जब वे केका करते हैं ना तो मोर बहुत ही सुहावने लगते हैं। किंतु जब होय कुराहर बोलिकागा, और जब कौवे कांव करने लगते हैं तो अमराइयों में बहुत ही कोलाहल हो जाता है, बहुत ज्यादा कोलाहल हो जाता है। पूरी अमराइयों में पूरा बगीचा कोलाहल से गूंज उठता है। तो देखो, जावत पंखी जगत के भरी बैठे अमराऊं, अपनी भाषा ले ही दई करनाओ। कवि कहता है कि संसार में जितने भी प्रकार के पक्षी माने जाते हैं वे सब उस अमराइयों में बैठे हुए हैं। जो सियल द्वीप के अंदर जो अमराइयां हैं, उन अमराइयों में वे सभी प्रकार के पक्षी बैठे हैं। जो पूरे जगत में जितने प्रकार के पक्षी हैं वे सभी उस सियल द्वीप की अमराइयों में बैठे हुए हैं। कवि कहते हैं कि विविध प्रकार के पक्षियों से या अनेक प्रकार के पक्षियों से वह बगीचा एकदम भरा हुआ है, और वे सब अपनी भाषा ले ही दई करनाओ। और वे सभी पक्षी अपनी भाषा में परमात्मा का नाम लेने लगे रहते हैं। किसका नाम लेने लगे रहते हैं? परमात्मा का नाम लेने लगे रहते हैं। तो यहाँ पर कवि ने अनेक प्रकार की बोलियों का वर्णन कर
वर्णन किया है और इसमें अनुप्रास, यमक और स्वभावयुक्ति अलंकार आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। देखो बच्चों, ये पद मैंने पढ़ाया है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।